अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। आज हम हीट का एक लेक्चर लेके आए हैं और इनके अंदर रियल गैसेस, इनसे पहले हमने पढ़ा रियल गैसेस क्या है, आइडियल गैसेस क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो कौन सा था। उनके बाद हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये क्या होती है और इनके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और कुछ इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हो तो थिंक इनसाइड गैलेक्सी है, ये इन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी जो है, इनको किन किन साइंटिस्ट ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। सो काइनेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय बर्नौली, जूल और बोल्ट्जमैन है। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया। सो अब सबसे पहले हम इनकी बात जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट की बात करते हैं। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स है। हर गैस जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स की जो है वो बनी होती है, जिनको नाम जो दिया गया मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल है, इनकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा वेलोसिटी है, हाई वेलोसिटी होगी इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी जो है वो मिलेगी। अच्छा, सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं या हर एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इनका वॉल्यूम है ना होने के बराबर होगा। जबकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम देखते हैं अगर कोई एक मॉलिक्यूल है तो उनकी जो हमें 3 × 10 पावर 25 जो है यहाँ पे बात करेंगे। अगर एक हम क्यूब जो लेते हैं तो क्यूब है, यहाँ पे हमने ये क्यूब लिया है तो ये मीटर क्यूबिक जो है इनका वॉल्यूम मिला हुआ है। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल आएंगे 3 × 10 पावर 25 मॉलिक्यूल है वो उनके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम प्रेशर की बात करते हैं तो इनका प्रेशर जो है तभी जो होगा जब ये किसी कंटेनर के वॉल है, वॉल के साथ जब ये टकराएंगे तब प्रेशर जो है एक्सर्ट करेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो है ये इन के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है। मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है स्पेस या गैप हम कहेंगे इन मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। और उनके बाद अगर हम ये जो है ये अगर स्फीयर शेप में है तो इनका डायमीटर जो मिलेगा वो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 × 10 पावर माइनस जो 10 है मीटर है। ये इनका डायमीटर जो है स्फीयर, अगर एक मॉलिक्यूल जो है हमने लिया उनकी स्फीयर की हम बात करते हैं तो उनका जो डायमीटर हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। अच्छा, 3 × 10 पावर माइनस 10 है ये इनका जो डायमीटर मिलेगा। अच्छा, उनके बाद गैसेस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक है। ये गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं तो इनकी कोलिजन जो होगी वो इलास्टिक कोलिजन होगी। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, उनके बाद हम ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी का इनके ऊपर है निग्लिजिबल, ना होने के बराबर जो है इफेक्ट होता है। और उनके बाद हम देखते हैं कि इनका मास जो है, ये मास जो है मास इनका बिल्कुल कम मास होता है। मास कम होने की वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमें सेम मिलेगी। अच्छा, उनके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो ये हमने पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। उनके बाद हम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे कुछ इनके एमसीक्यूज है, एमसीक्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की हम बात कर रहे थे। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है, उनके बारे में पढ़ते हैं। और उनके बाद पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रेशर ऑन द गैसेस है, गैसेस के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे ये मिला हुआ है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है प्रेडिकेट दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस असेंबली डिपेंड अपॉन डैश है। हमें ये कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैसेस की किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, ये वॉल के साथ कोलाइड होता है तभी होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर से क्या होगा हम यहाँ पे कह सकते हैं इनका करेक्ट ऑप्शन जो है टेम्परेचर मिलेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट
टेम्परेचर है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे ये मिलेगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे टेम्परेचर है, ये हमें सही ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस की बात कर रहे हैं तो गैसेस का नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। अच्छा, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है, ये ऑल तो नहीं हो सकते। अच्छा, उनके बाद हम दूसरे एमसीक्यूज की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन डैश है। यहाँ पे ये हमसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी गैसेस की किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास पे काइनेटिक एनर्जी का हमने अभी जो डिस्कस किया था उनमें कभी भी मॉलिक्यूलर मास की कोई बात नहीं हो रही थी। अच्छा, उनके बाद एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एटॉमिक मास पे ऊपर भी नहीं डिपेंड कर रही है। इक्विवेलेंट मास है, ना ही इन्हीं के ऊपर है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इनका करेक्ट ऑप्शन जो होगा NOT है। यहाँ पे ये हम इनका ऑप्शन जो है ये कहेंगे। अच्छा, उनके बाद थर्ड जो हमारे पास एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक क्या होता है, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो हमने अभी जो पढ़ा था उनके अंदर हमने पढ़ा था गैस का मॉलिक्यूल जो पॉइंट का मास जो होता है पॉइंट मास होता है। पॉइंट मास होने की वजह से क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम ना होने के बराबर होगा। वॉल्यूम ना होने के बराबर होने से क्या होगा, इनमें देयर विल नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देयर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल हैव कोलिजन कंसीडरेबल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इनका वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी नहीं होता है। नो मॉलिक्यूल अट्रैक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये एमसीक्यू मिला हुआ है। करेक्ट ऑप्शन है कि इनके दरमियान नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो इनका करेक्ट ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। और उनके बाद जो कहा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज विद आफ्टर कोलिजन है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है उनकी इंक्रीज होगी तभी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मींस डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास इनका होगा वो सी ऑप्शन होगा। अच्छा, उनके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उनकी पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी इज डैश है। इनमें से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट कौन सा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है एटम इनविजिबल है, एटम इनविजिबल है। अच्छा, ये तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर नहीं है। गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो, ये भी जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर नहीं है। अच्छा, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है, ये भी काइनेटिक थ्योरी के अंदर यहाँ पे नहीं पड़ा। और उनके बाद डी ऑप्शन जो हमारे पास मिला हुआ है नन ऑफ दिस, तो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन ये है। तो हम यहाँ पे इनका ऑप्शन जो है हम यहाँ पे ये कहेंगे। अच्छा, तो ये पढ़ा। उनके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रेशर है। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। इंटरप्रिटेशन वर्ड की पहले ही हम जो मीनिंग जो है हम पढ़ के आए हैं कि तशरीह करना, एक्सप्लेन करना। सो प्रेशर को अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के तहत हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सपोज करें एक हमारे पास कंटेनर है, ये कंटेनर मिला हुआ है, इनके अंदर कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो मिले हुए हैं। सपोज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी लेंथ है, लेंथ इनकी एल मिली हुई है, इनके अंदर मॉलिक्यूल है, बहुत मॉलिक्यूल मिले हुए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल है गैसेस के वो है। तो हम बात करते हैं पहले एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ये सपोज करें कि मॉलिक्यूल है जो इन्हीं डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा है, तो जाएगा वॉल से टकराएगा, टकराने के बाद वापस आएगा। तो हमें इनका प्रेशर जो है वो मालूम करना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, वो सबके ऊपर हमें प्रेशर मालूम करना है। तो किस तरीके से मालूम करें। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर को हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी बॉडी के ऊपर कितना जो फोर्स है एक्ट कर रहा है, वो फोर्स और वो कितनी एरिया जो कवर कर रहा है। ये सपोज करें ये सरफेस है, इनकी एरिया ये है और फोर्स इनके ऊपर जो एग्जर्ट कर रहा है बिल्कुल उनके परपेंडिकुलर में होता है। अच्छा, उनके बाद हम फोर्स है, फोर्स को किस तरीके से यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे। तो ये सपोज करें ये गैस के मॉलिक्यूल है, इनका मास जो m मिला हुआ है, ये x एक्सिस डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, x एक्सिस डायरेक्शन में जो रोटेट कर रहा है। तो फोर्स है, फोर्स को हम आल्सो डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। फोर्स को हमने जो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, इनको हम फोर्स नाम देंगे। तो मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम को हम यहाँ पे कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी
हम मोमेंटम यहाँ पे नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इनका मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और उनके बाद टाइम का कैलकुलेट करते हैं, फिर उनके बाद एरिया कैलकुलेट करते हैं, फिर इनकी वैल्यू जो है प्रेशर वाले फार्मूला के अंदर हम पुट करेंगे तो हमें जो है वो मिल जाएगा। सब प्रेशर मिल जाएगा। पहले हम यहाँ पे ये गैस की मॉलिक्यूल सपोज करें यहाँ पे ये मूव करे, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं और फिर ये वापस आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m है, v1 है, x है, ये इसी डायरेक्शन में जो है वो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं ये मॉलिक्यूल जो वापस आएंगे तो इनका मोमेंटम जो मिलेगा vx1 है, यहाँ पे लिखेंगे और ये वापस आ रहे हैं तो इनका m है, vx जो है यहाँ पे लिखेंगे v1x है, मगर इनका जो डायरेक्शन है अब नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन है, उसकी वजह से हम नेगेटिव की साइन देते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम में हमेशा हम फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है और इनमें से हम क्या करते हैं इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमने इनिशियल वैल्यू इनमें से सबट्रैक्ट की। अच्छा, मगर यहाँ पे इनका डायरेक्शन है वेलोसिटी का जो यहाँ पे नेगेटिव में है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है उसी वजह से, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा m है, v1 है, x है, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ये 1 होगा और यहाँ पे ये प्लस लिखेंगे, m है, v1 है और x है, ये यहाँ पे देखते हैं इनका बेस है, इनका भी बेस सेम है, तो कोफिशिएंट आपस में ऐड होगा, तो 2 लिखेंगे, m है, v1 है और x है, ये हमने कैलकुलेट किया मोमेंटम है। सपोज करें ये इक्वेशन को हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया। मोमेंटम कैलकुलेट करने के बाद हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम के लिए हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी v is equal to s upon में t होता है, तो t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे ले जाएंगे और v को यहाँ पे ले आएंगे, तो t is equal to s upon में हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है v आ जाएगा। तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, ये पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया फिर वापस आया, मींस डबल जो है इन्होंने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2l है। 2l क्यों लिखते हैं, पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे गया फिर दोबारा वापस आया, इसलिए हम यहाँ पे 2l लिखते हैं। और वेलोसिटी है एक ही पार्टिकल की हम बात करते हैं, तो v1 है, x है, ये लिखेंगे, तो ये हमें सपोज करें कि टाइम है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो मिल गया, तो टाइम मोमेंटम भी हमने कैलकुलेट किया, टाइम कैलकुलेट किया। अब हम इन दोनों की वैल्यू है इन फोर्स के अंदर जो है वो पुट करते हैं, तो हमने यहाँ पे ये फोर्स है, सपोज करें एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उनका फोर्स जो है ये मिलता है। मोमेंटम है, मोमेंटम हम यहाँ पे लिखेंगे 2 है, m है, v1 है, x है, ये लिखा, और टाइम है, टाइम की बजाय हम लिखेंगे 2 जो l है अपान में हम लिखेंगे v1 है और x है, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f1 है इज इक्वल टू 2 है, m है, v1 है, x है, मल्टीप्लाई करेंगे v1 है, x है, अपान में हम लिखेंगे 2 है, 2l लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो हमें फोर्स जो मिलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे m है, v1 है, और यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स है, फोर्स का हमें फार्मूला ये मिल जाएगा। मगर यहाँ पे एक जो पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे जो है मिलियन ट्रिलियन की तादाद में जो पार्टिकल्स गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो मिले हुए हैं, तो यहाँ पे सबका फोर्स हमें मालूम करने के लिए हम यहाँ पे नेट फोर्स लिखेंगे, F1 है प्लस F2 है प्लस F3 है, आगे सो ऑन जो है हम लिखेंगे Fn है लिखेंगे, तो सबके लिए हम यहाँ पे F लिखते हैं, तो सबके लिए मास सेम होगा, वेलोसिटी है, ये सबकी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी की हम बात करते हैं, तो v1 है, x है, प्लस में हम लिखेंगे v2x है, प्लस में हम लिखेंगे v3x है, प्लस में हम लिखेंगे जो आगे सो ऑन vn है, x है, ये लिखेंगे। ये सब की वेलोसिटी जो है वो हमें अगर यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल है अगर x एक्सिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबकी वेलोसिटी हम यहाँ पे ये लिखते हैं। अच्छा, जब इनकी वेलोसिटी है vx है, फोर्स इनका F मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है x एक्सिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे F है, F इज इक्वल टू m है, vx स्क्वायर अपान में हम लिखेंगे l है। तो ये फाइनली हमें फोर्स है, फोर्स के लिए हमें ये फार्मूला है वो मिल गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एरिया की। अगर हमें एरिया कैलकुलेट करनी है तो एरिया के लिए हमने पढ़ा है कि एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ के इक्वल होता है, तो लेंथ इनकी भी ये है और इनकी ब्रीथ भी ये है, तो L इनटू L लिखेंगे, तो हमारे पास L स्क्वायर है, एरिया हमें मिल जाएगा L स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर वाला फार्मूला यूज करते हैं, प्रेशर
एल है ये मिला हुआ है, और अपान में हम क्या करेंगे, एरिया है, एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल स्क्वायर है। तो प्रेशर हमें जो मिलेगा पी है, पी इज इक्वल टू, इनके अपान में कुछ भी नहीं है, 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम है वी एक्स स्क्वायर, अपान में एल है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपान में एल स्क्वायर है, एल ये स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा एम है वी एक्स स्क्वायर है, अपान में एल क्यूबिक है, ये मिल जाएगा। अच्छा अब हम बात करते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, जितने मॉलिक्यूल हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने पढ़ा, गैसेस के मॉलिक्यूल है इक्वली ऑल डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, मींस एक्स एक्सिस में भी जा सकते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल वाई एक्सिस में जा सकते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल जेड एक्सिस में जा सकते हैं, तो इनकी वेलोसिटी जो है ये तीनों डायरेक्शन में हमें सेम मिलेगी, वी एक्स है, तो चलो यहाँ पे हम मिटाते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। ये गैसेस के मॉलिक्यूल जो है एक्स एक्सिस में भी जा रहे थे, इज इक्वल टू जो है वाई एक्सिस में भी उतने मॉलिक्यूल जा सकते हैं, जेड एक्सिस में भी उतने मॉलिक्यूल जा सकते हैं, तो ये वेलोसिटी जो मिली हुई है एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी है वी एक्स स्क्वायर है प्लस इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये वेलोसिटी जो है, तो यहाँ पे टोटल हमें नेट वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे वी एक्स है प्लस में वी वाई है प्लस में वी जेड है, यहाँ पे ये लिखेंगे। मगर हम यहाँ पे वेलोसिटी अगर हमसे कोई पूछे कि गैसेस की वेलोसिटी क्या होती है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इनकी वेलोसिटी नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जितने इसी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं वही गैस के मॉलिक्यूल वापस उन्हीं डायरेक्शन में आएंगे, तो नेट वेलोसिटी हमें 0 मिलेगी। उसके लिए हम इनकी स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो हम निकालेंगे, इनकी स्क्वायर वेलोसिटी, इनकी स्क्वायर वेलोसिटी, इनकी स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है कि वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी एक्स स्क्वायर है। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये सारी वेलोसिटी जो है ये आपस में बराबर होती है, उसी वजह से। अब यहाँ पे देखते हैं इनका कोफिशिएंट 1 है, इनका कोफिशिएंट 1 है, इनका कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3vx स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे v स्क्वायर, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे v स्क्वायर अपान में 3 लिखेंगे इज इक्वल टू vx स्क्वायर है। तो ये फार्मूला हमें वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए मिला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं फार्मूला को इनके अंदर जो है वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें यहाँ पे फाइनल जो है प्रेशर मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इनके अंदर है, अभी हमने जो ड्राइव किया है प्रेशर वाला फार्मूला P इज इक्वल टू m है vx स्क्वायर अपान में l क्यूबिक है, तो ये vx स्क्वायर है, अभी हमने लिखा vx स्क्वायर किसके इक्वल है, v स्क्वायर अपान 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m है, और यहाँ पे जो vx स्क्वायर है इनकी वजह हम लिखेंगे v स्क्वायर अपान में 3 है, अपान में हम लिखते हैं l क्यूबिक है। अच्छा अभी यहाँ पे इनको ऊपर ले जाएंगे तो m अपान में l क्यूबिक हो जाएगा, और उनके अलावा हमारे पास यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर है अपान में 3 है, ये हम प्रेशर के लिए लिखते हैं। अच्छा उनके बाद यहाँ पे ये मास है, ये क्यूबिक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक के अंदर मिलता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हमने छोटे क्लासेस के अंदर हम पढ़ के आए हैं, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी के इक्वल होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इनकी वैल्यू जो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो प्रेशर यहाँ पे रो लिखेंगे, रो डेंसिटी के लिए होता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है इनके इक्वल होती है, तो v स्क्वायर है अपान में हम क्या लिखेंगे 3 है, या आप इनको ऐसा भी लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 1 अपान में 3 है, डेंसिटी है v स्क्वायर है, ये लिखेंगे। ये जो v मिली है इनको हम स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि गैस की एवरेज स्पीड जो है, एवरेज वेलोसिटी जो हमें 0 मिलती है, इसलिए हम यहाँ पे v स्क्वायर है, v स्क्वायर को हम कहेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी। अच्छा हमें स्क्वायर मीन वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे 3 है p है, और डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, डेंसिटी को हम यहाँ पे ले जाएंगे, और यहाँ पे v स्क्वायर है, रूट इनके ऊपर डालेंगे, रूट इसके ऊपर डालेंगे, तो v है स्क्वायर वेलोसिटी जो हमें यहाँ पे मिलेगी वो हमें मिलेगी 3 है प्रेशर अपान में रो है, ये लिखेंगे रूट के अंदर है। तो फाइनल जो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम इसके तहत हम स्क्वायर रूट में स्क्वायर मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हमने जो डेरिवेशन है यहाँ पे ये हमने ड्राइव की, ये डेरिवेशन जो थी
interpretation of the pressure on kinetic molecule theory of